हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, जिसकी क्लासेस हम लोग आज फर्स्ट क्लास करेंगे। और फर्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भारत में यूरोपियों का आगमन। 36 पेज नंबर पर है। अगर आपके पास बुक हो तो आप ओपन कर लीजिए। इसके राइटर हैं बिपिन चंद्र और ये काफ़ी फेमस स्टैंडर्ड बुक है सिविल सर्विसेज के लिए। तो हम इसकी क्लासेस स्टार्ट करते हैं। क्लासेस स्टार्ट होंगी यूरोपियों का आगमन से लेके। हाँ, ये सेकंड चैप्टर है, भारत में यूरोपियों का आगमन। यूरोप में पूर्वी व्यापार के एक नया दौर। भारत में व्यापारिक संबंध यूरोप के साथ बहुत पुराना यूनानी के ज़माने के हैं। मध्य काल में यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत का व्यापार अनेक मार्गों से चलता रहा। एशिया के इस व्यापार में अधिकांश भाग अरब व्यापारियों और जहाज़ों द्वारा चलाया जाता था। इससे भूमध्य सागरीय और यूरोपी भाग पर इटली वाले लगभग एकाधिकार था। एशिया का माल यूरोप तक पहुंचने में पहले अनेक राज्यों के हाथों से गुजरता था, फिर भी यह व्यापार बहुत लाभदायक होता था। 1453 में उस्मानी सल्तनत ने जब एशिया माइनर को जीत लिया और कस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया, तो पूर्वी और पश्चिमी के बीच में पुराने व्यापारिक मार्ग तुर्कों के नियंत्रण में आ गए। इसके अलावा यूरोप और एशिया के व्यापार पर वेशीन और जनेवा के व्यापारियों का अधिकार था, और वे पश्चिमी यूरोप में नए राष्ट्रों, खासकर स्पेन और पुर्तगाल को इन पुराने व्यापारिक मार्गों में से होने वाले व्यापार में भागीदार नहीं बनाना चाहते थे। इसलिए पश्चिमी यूरोप के देश और व्यापारिक भारत में इंडोनेशिया के स्पाइस आइलैंड मसालों के द्वीप के लिए नए और आधुनिक सुरक्षित समुद्री मार्गों की तलाश करने लगे। स्पाइस आइलैंड मसालों का द्वीप को तब ईस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता था। इसकी मंशा व्यापार के अरबों को वेनिसवासियों के एकाधिकार को तोड़ना, तुर्कों के शत्रुता मोल लेने से बचना और पूर्वों से सीधे व्यापार संबंध स्थापित करना था। चूँकि 15वीं सदी में जहाज निर्माण और समुद्री यातायात में बहुत प्रगति हुई थी, इसलिए वह यह काम करने और अच्छी तरह समर्थ थे कि इसके अलावा पुनर्जागरण के पश्चिमी यूरोप के लोगों के दुस्साहन कार्य करने की भावना खूब भर दी थी। इस दिशा में पहला कदम पुर्तगाल और स्पेन ने उठाया। इस देशों के नाविकों ने अपनी अपनी सरकारों की सहायता से और उनकी आज्ञा से भौगोलिक खोजों का एक महान युग आरंभ किया। 1492 में स्पेन को कोलंबस भारत की खोज निकला था, लेकिन वह अमेरिका की खोज कर बैठा। 1498 में पुर्तगाल के वास्को डी गामा ने यूरोप में भारत तक एक नए और पूरी तरह से समुद्री मार्ग ढूंढ निकाला। वह केप ऑफ गुड होप होते हुए अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाकर कालीकट पहुँचे। वहाँ जिस माल को लेकर वापस लौटा वह पूरी यात्रा की कीमत का 60 गुना दामों में बिका। इन और ऐसे ही दूसरे समुद्री मार्गों की खोज ने विश्व के इतिहास में एक नए अध्याय का सूत्रपात किया। 17वीं और 18वीं सदियों में विश्व व्यापार में बेहद बढ़ोतरी हुई। यूरोप को अब एक खूब लंबा चौड़ा अमेरिकी महाद्वीप उपलब्ध हो गया और यूरोप और एशिया के संबंध पूरी तरह बदल गए। 15वीं सदी के मध्य अफ्रीका में यूरोपीय देशों में प्रवेश किया तो उससे भी उसको आरंभिक पूंजी निर्माण का एक प्रमुख स्रोत प्राप्त हुआ। आरंभ में विदेशियों ने अफ्रीकी सोने के हाथी दांत के आकर्षण किया, परंतु बहुत ही जल्द गुलामों का व्यापार अफ्रीका के साथ व्यापार का प्रमुख भाग बन गया। 16वीं सदी में इस व्यापार का स्पेन और पुर्तगाल का एकाधिकार बना रहा। बाद में इस व्यापार में डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज व्यापारी छा गए। खासकर 1650 के बाद अनेक वर्षों तक हजारों अफ्रीकों को गुलाम बनाकर वेस्ट इंडीज और उत्तरी और तथा दक्षिणी अमेरिका में बेचा जाता रहा। कारखानों का माल लेकर गुलामों का व्यापार करने वाले जहाज यूरोप के अफ्रीका पहुँचते, अफ्रीका के तटों पर निग्रो लोगों को माल की अदला बदली करते, फिर इन दासों को लेकर अटलांटिक पार करते, वहाँ बगानों और खदानों की औपनिवेशिकता पैदावार से उनकी अदला बदली करते, फिर इस माल को यूरोप में बेच देते। तिकोने व्यापार से होने वाला यही बेपनाह मुनाफा था जिस पर इंग्लैंड और फ्रांस के व्यापारिक श्रेष्ठता स्थापित हुई। पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका की समृद्धि अधिकांश गुलामों के इसी व्यापार पर और गुलामों के मेहनत से चलने वाले बगानों पर निर्भर थी। इसके अलावा दास व्यापार और दासों की मेहनत से चल रहे बगानों के मुनाफे से ही यह पूंजी बनी जो 18वीं और 19वीं सदी की औद्योगिक क्रांति में काम आई। बाद में
भारत में ले आई गई दौलत ने भी ऐसी ही भूमिका निभाई। थैंक यू स्टूडेंट। आज पहली क्लास थी आधुनिक भारत के इतिहास में। आपको ये क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे साथ बने रहिए और आगे की प्रिपरेशन के लिए रेडी रहिए। थैंक यू।